दोस्तों डेट है आज 30 मार्च। आज के इस वीडियो में यहाँ आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बिगिनर्स के लिए और यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो मल्टीपल ट्रेड करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। ओके, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस हिसाब से आप बेनिफिट उठा सकते हो आपके ट्रेड्स में एज ए ब्रोकरेज का। ओके, आप जो ब्रोकर को आप ब्रोकरेज चार्जेस जो देते हो आप उनको कैसे सेव कर सकते हो, वो चीज मैं यहाँ आप लोगों को बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में विद कंपैरिजन के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। ओके, और साथ के साथ में ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप मल्टीपल ट्रेड करते हो, एक दिन के मान लो 5 से 6 ऑर्डर लगाते हो, कंप्लीट यानी ट्रेड लेते हो और उस हिसाब से आपके 10 से 12 ऑर्डर लग जाते हैं, उस हिसाब से आपको कितनी सेविंग होगी वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसी भी ब्रोकर की, ओके, चाहे वो जीरोधा हो गया, चाहे वो एंजल ब्रोकर हो गया या अपस्टॉक हो गया, कोई भी ब्रोकर हो जाता है। ओके, तो ये ब्रोकर चार्जेस में हम मान लो कोई भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं हम लोग, जब पर्सनली मैं खुद ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ उस हिसाब से मैं आपको यहाँ कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो ऑप्शंस में यानी कि कोई भी एक ऑर्डर आप प्लेस करते हो, ओके, ऑर्डर में बाइंग प्लस सेलिंग, ओके, बाइंग के 20 रुपीज चार्ज और सेलिंग के भी आपको 20 रुपीज चार्ज देने होते हैं, यानी टोटल एक ऑर्डर के मिनिमम आपको 40 रुपए चार्ज पे करने होते हैं ब्रोकर को, चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो। ओके, अगर वहीं आपने एक ही ट्रेड में मल्टीपल जैसा क्वांटिटी ऐड ऑन करते गए तो वो आपकी होगी वहां पर स्कैल्पिंग के हिसाब से, तो वहां पर आपको 40 की जगह 100 रुपीज या 80 रुपीज जितने आपके ऑर्डर्स होंगे उस हिसाब से आपके ब्रोकरेज के चार्जेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब मान लेते हैं रफली कि आप डे में ऑन एन एवरेज 6 ऑर्डर प्लेस कर देते हो, यानी कि 3 ट्रेड लेते हो जिसमें 6 ऑर्डर आपके हो गए, तो कंप्लीट आपके कितने हो गए यहाँ पर 120 रुपए आपके चार्जेस हो जाते हैं पर डे के हिसाब से। ओके, अब मैं यहाँ आप लोगों को ये चीज बताने वाला हूँ कि ये जो ब्रोकरेज के जो चार्जेस लगते हैं, देखिए इनको हम कैसे बचा सकते हैं। देखो जीएसटी और जो भी एसटीटी चार्जेस हैं वो तो अलग हैं, इनके अलावा वो तो लगने ही है, वो गवर्नमेंट को हमारा वो जाता है चार्जेस, तो वो तो लगने ही है। ओके, तो ये जीरो दाम है, अपस्टॉक में, एंजल ब्रोकर में, इनमें सब में जो चार्जेस लगता है हम इसको कैसे बचा सकते हैं। इसको हम बचा सकते हैं यहाँ पर एक ब्रोकर है एम स्टॉक, ये प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड अकाउंट ओपन करते हो और इसके थ्रू अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज का कोई चार्ज नहीं देना होता। अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पर लेके जाता हूं तो देखिए इनकी वेबसाइट में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आपको जीरो ब्रोकरेज लगेगा। ओके, जितने भी सेगमेंट हैं सब में, फ्यूचर और ऑप्शन स्टॉक्स हो कहीं भी हो, सब में आपको यहाँ पर जीरो चार्जेस देने होंगे, जीरो ब्रोकरेज। इसके लिए कंडीशन क्या है इनकी, इनको सिर्फ और सिर्फ आपको जब अकाउंट ओपनिंग करते हो वन टाइम पेमेंट करना होता है 999 प्लस जीएसटी का, यानी कि 1206 रुपए के आसपास आपको इनको पे करना होता है। देन उसके बाद में आपको लाइफ टाइम, ये भी देखिए, और कोई इनकी देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आप किसी भी सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो और कोई चार्जेस नहीं है, नो लिमिट्स नहीं है, यहाँ पर कितने भी ऑर्डर लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कोई डेट एक्सपायरी नहीं है आपका। अगर आपने यहाँ पर अकाउंट खुलवाया तो अभी इनका ये ऑफर चल रहा है। ओके, और कोई सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर जीरो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। ओके, तो ये सारी चीज इनकी सर्विस है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि हम लोगों को मंथली या एनुअली हम कितना यहाँ पर सेव कर सकते हैं एज एन ब्रोकरेज। चलो ठीक है, ये चीज हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखाता हूँ सिंपल। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ जीरोधा में भी काम करता हूँ, मेरी ये आईडी आप इसको नोट कर लिए ताकि आपको पेनल दिखाऊंगा वहां आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, और वहां पर आप जैसे मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आप देखना कि मैं जीरोधा और एम स्टॉक दोनों में ही ट्रेड करता हूँ सेम डे में। ओके, अगर मैं यहाँ को कंपेयर करके दिखाऊं, मेरा पीएनएल कंसोल दिखाता हूँ, तो देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, 27 मार्च का दिखाता हूँ सिंपल, ताकि सेम डे हम लोग, मेरा एम स्टॉक में और जीरोधा में कुछ इक्वल प्रॉफिट था, तो वहां पर क्या डिफरेंस आया मेरा वो दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो ग्रॉस प्रॉफिट लिया था यहाँ पर ऑलमोस्ट 6600 प्लस का लिया था। अब यहाँ पर हमारे जो चार्जेस लगे वो कितने लगे, यहाँ पर 1216 रुपए, और नेट रियलाइज हम लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर रफली मान लेते हैं यहाँ पर 5395, तो 5400 रुपए का हम लोगों को प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1200 रुपए हमारे चार्जेस लग गए। ओके, टोटल ट्रेड कितनी थी मेरी यहाँ पर, देखिए 2 ट्रेड्स थी, यानी कि ये मैंने 2 स्ट्राइक प्राइस में काम किया था इसमें ऑप्शंस में, और मेरी यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 या 4 ट्रेड्स थी, तो उस हिसाब से मेरे ऑर्डर कितने लगे, ऑर्डर मेरे लगे थे यहाँ पर 20 ऑर्डर लग गए थे। ओके, तो 20 ऑर्डर के हिसाब से मैंने जो पेमेंट किया था ब्रोकर का, तो देखिए यहाँ पर मैंने 400 रुपए ब्रोकरेज दिए थे, बाकी सारे यहाँ पर एक्सचेंज के चार्जेस जो भी हैं। ओके, तो टोटल हम लोगों ने 1200 रुपए चार्ज पे किया था यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं एम स्टॉक की। तो देखिए एम स्टॉक का जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम पीएनएल नहीं देख सकते। अगर आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आप मेरी आईडी नोट कर लीजिए यहाँ पर। ओके, देन इसके बाद में आप लोगों को मैं यहाँ पर अपना लीजर दिखाता हूँ। चलो लीजर छोड़िए, हम डायरेक्ट ईमेल पर आ जाते हैं। 27 मार्च का हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नोट देखते हैं। ओके, ये हमारा 20 मेल है,
आप नोट कर लीजिए, सेम आईडी है मेरी यहाँ पर और सेम मार्च 27 का मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, ओपन होने देते, डाउनलोड होने देते हैं, ठीक है, आईडी डाल लेते हैं EFVP। ओके, तो देखिए सेम आईडी है यहाँ पर हम लोगों की, आपने अगर नोट किया होगा तो ये वाली आईडी। अब हम आते हैं सीधे डायरेक्ट नीचे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो प्रॉफिट था इस दिन का, ग्रॉस प्रॉफिट था हम लोगों का 6537 रुपए, जीरो दाम हम लोगों का था 6600 और कुछ रुपए का। ओके, अब यहाँ पर जो चार्जेस लगने के बाद में टोटल हम लोगों को नेट प्रॉफिट हुआ 5800 रुपए का, और वहीं जीरो दाम हम लोगों को कितने का हुआ है, 53,5400 रुपए का, ऑलमोस्ट 400 रुपए का ये यहाँ पर डिफरेंस आ गया 400 प्लस का। ठीक है ना। अब जीरो दाम हम यहाँ एम स्टॉक में हमारे चार्जेस कितने लगे, देखिए यहाँ पर चार्जेस लगे ऑलमोस्ट यहाँ से 425 के आसपास, कुछ मतलब 400 प्लस के हमारे चार्जेस लगे हैं इसमें। ठीक है ना। तो यानी कि टोटल हम लोगों ने जो चार्जेस दिए हैं ऑलमोस्ट 700 के आसपास हम लोगों ने चार्जेस दिए एम स्टॉक में। देखिए 421 तो हम लोगों का ट्रांजेक्शन चार्ज लगा, बाकी सारा ऐड कर लो तो रफली हम लोगों ने 700 प्लस का हम लोगों ने इसमें चार्जेस दिए एम स्टॉक में। तो बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट हम लोगों का 5800 होगा और जीरो दाम प्रॉफिट हम लोगों का 5300 होगा। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ पर 20 ऑर्डर ही प्लेस किए थे, वहीं एम स्टॉक में हम बात करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर प्लेस किए थे। ओके, उसके बावजूद भी यहाँ पर मेरा जो है चार्जेस जो है वो कम लगे जीरोधा के कंपेयर में। मैं ओनली जीरोधा को यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ जहां पर हमारे ब्रोकरेज के चार्जेस लगते हैं। और जो बिगिनर्स होते हैं वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो वहां एक दिन के वो 1000 2-2 हजार रुपए ब्रोकरेज चार्ज भी दे देते हैं। तो दोस्तों, तो उस सब चीज को अगर आपको बचना है, आपको सीखना है ब्रोकरेज बचाना, तो आप एम स्टॉक में अकाउंट खुलवा लीजिए। आपको मैंने यहाँ डिटेल बताई थी कि यहाँ ये काफी सारी सर्विसेज देते हैं। ओके, अगर हम कैलकुलेट करते हैं इनका तो देखिए मैं आपको एक रफली कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। इक्विटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऑप्शंस की बात करता हूँ। यहाँ पर ऑर्डर आपको देने होते हैं 20 रुपए किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आज के डेट में इंडिया में। ओके, ऑन एन एवरेज मैं आपसे बात, मैं खुद की अपनी बात करता हूँ, मेरी 15 से 16 एवरेज में बात करके चल रहा हूँ मंथली। मैं 15 से 16 मेरी ट्रेड हो जाती है, तो मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर जैसे मेरी 16 ट्रेड्स। ओके, 16 ट्रेड्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो ईयरली मेरी जो सेविंग हो रही है ब्रोकरेज की ऑलमोस्ट 76,800 की प्रॉफिट मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट सेविंग हो रही है। और आप लोगों ने अगर मेरा पीएनएल स्टेटमेंट वाले वीडियोस देखोगे प्रीवियस मंथ्स के, तो आप देखोगे मैंने वहां एक्सप्लेन भी किया होगा इस महीने मेरा ऑलमोस्ट 10K के आसपास प्रॉफिट ब्रोकरेज का बचा है। देखिए अभी इसी महीने करंट मंथ की मैं मार्च की बात करता हूँ, तो देखिए मैं कल पीएनएल वाली वीडियो डालूंगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि ऑलमोस्ट मेरा इस महीने का कितना ब्रोकरेज बचा है। रफली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑलमोस्ट मेरा 6,000 प्लस का यहाँ पर अभी तक मैं इस महीने का ब्रोकरेज के चार्जेस मेरे बचे हुए हैं। तो ये मेरा डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। मेरा जो भी एंड ऑफ द डे पे जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट में से मेरे ये पैसे कट नहीं रहे हैं ब्रोकर को देने के लिए। तो ये एक आप लोगों के लिए एडवांटेज हो सकता है एम स्टॉक वाला प्लेटफॉर्म। अगर आप बिगिनर हो, मल्टीपल ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग करते हो और सीखने के हिसाब से अभी मार्केट में हो, तो आप ब्रोकरेज ना दे करके यहाँ पर ट्रेडिंग सीखिए। चार्ट आप किसी का भी देखिए, ट्रेडिंग भी देखिए, जीरो का चार्ट देखिए, लेकिन ट्रेड आप यहाँ प्लेस करिए, जिससे आपको क्या होगा कि आपका ब्रोकरेज के चार्जेस बचेंगे। ओके, तो ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप आपका जो है ब्रोकरेज के चार्जेस बचा सकते हो। ओके, और आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से अकाउंट खोलिए। मेरे लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपको 149 रुपीज का आपको रिवर्ट मिलेगा जब आप आपका फाइनल अकाउंट खोल लोगे, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा जब। ओके, तो आपको अकाउंट खोलने के टाइम पे पेमेंट कितना करना होता है, पेमेंट करना होता है इनको वन टाइम पेमेंट है। देखिए दोस्तों, एम स्टॉक का 999 प्लस जीएसटी यानी कि 1200 और कुछ रुपए आपको पे करने होते हैं वन टाइम। देन उसके बाद में लाइफ टाइम आपको कोई भी चार्ज यहाँ पर पे नहीं करना होता है एम स्टॉक को, और सारे सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो फ्री ऑफ ब्रोकरेज चार्जेस के। देखिए यहाँ पर ये सारे सेगमेंट इन्होंने दिए हुए हैं। आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है बिगिनर्स के लिए। तो आप यहाँ पर एम स्टॉक में अकाउंट खोलिए, मेरा रिकमेंडेशन यही है आप लोगों को। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।